अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास 17 है और इसमें हम इतने सारे एलिमेंट्स सीखने वाले हैं। ये क्लास सिर्फ़ और सिर्फ आपके डिमांड पे बनाई गई है ताकि आपको डिज़ाइनिंग बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हम सीख रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ होंगे? जब आप डिज़ाइंस बनाते हो तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक आप क्या ऐड करें, कौन से एलिमेंट्स हम कनेक्ट करें, कौन से एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी जब आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये सारे एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो आपकी डिज़ाइन को कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहला जो एलिमेंट है, बहुत ही बेसिक एलिमेंट, दैट इज़ स्पाइरल। ओके, अब यहाँ पे ऊपर जो मैं कर्व बना रही हूँ वो समझो आपका कोई भी एलिमेंट है और नीचे जो एलिमेंट बना रही हूँ दैट इज़ वो आप यहाँ पे कनेक्टिंग एलिमेंट जो बना रहे हो वो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल जो है स्पाइरल यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए, किसी एलिमेंट को किसी डिज़ाइन में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड जो बना रही हूँ मैं, यहाँ पे भी मैंने सिंपल स्पाइरल निकाला एंड उसको बाहर से डार्क लाइन कर दिया। डार्क लाइन कर दिया इसका मतलब इसके बाद हम जो भी एलिमेंट निकालेंगे वो मैसअप हो सकता है, इसके लिए हम लोग को फिनिशिंग लाइन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब डार्क लाइन निकालोगे उसके बाहर से आपने बारीक लाइट लाइन भी निकालनी है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम निकाल सकते हैं दैट इज़ स्पाइरल प्लस हम्स। ये तो हमारा एकदम बेसिक एलिमेंट है। यहाँ पे देखो जितने भी एलिमेंट्स हम आज सीख रहे हैं सारे ऑलरेडी हम लोग को सीखे हुए हैं, लेकिन हम जब डिज़ाइन निकालते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास याद नहीं आता है हमको कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे कौन सा एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता रही हूँ कि ये सारे जो एलिमेंट्स है, इतनी सारी वैरायटी है जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हमने बिना डॉट वाला स्पाइरल हम्स निकाला और उसके बाद हमने निकाला डॉट वाला स्पाइरल एंड हम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट भी हम देखेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले हम स्पाइरल बनाएंगे एंड देन उसके बाद आप बाहर की आउटर लाइन एक तो डार्क कर सकते हो या नहीं किया तो भी चलेगा, आप लाइट भी रख सकते हो। इसके बाद हमने हम्स निकाला एंड आप यहाँ पे हम्स की सेकेंड लेयर भी बना सकते हो। ठीक है, ये एक एलिमेंट भी आप कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एज आई सेड ऑलरेडी, पैचवर्क वाला जो क्लास था उसमें मैंने कहा था तुमको कि आप कोई भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हो ना, कनेक्टिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसको 2 या 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप इतने सारे जब आपके पास एलिमेंट्स रहेंगे ना तो आपके पास वैरायटी रहेगी, तो आपको इवन वो दो बार भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट वाले में हमने सिर्फ स्पाइरल निकाला और एक ज़िगज़ैग लाइन बनाई बाहर से, तो आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब पैचवर्क बनाओगे या किसी डिज़ाइन को जो है ऐड करोगे, कनेक्ट करोगे, तो आपने 2 या 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमने जस्ट स्पाइरल निकाला एंड बाहर से डॉट निकाला। ठीक है, अब ये अगेन डॉट के बाद आप डायरेक्टली उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं निकाल सकते, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको बाहर से बॉर्डर कर रही हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे यूज़ करोगे? जब सबसे आउटर लेयर होगी आपकी, यानी डिज़ाइन आपका जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप ये डार्क ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि उसके बाद डिज़ाइन निकालनी नहीं होती हम लोग को, तो वहाँ पे वो मैसअप होने का चांसेस नहीं होता है। तो आप स्पाइरल एंड डॉट्स ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन वो निकालोगे आप सबसे बाहर वाले लेयर पे। ठीक है, अंदर डिज़ाइन के बीच में आप निकाल रहे हो तो उसको आपने बाहर से फिनिशिंग लाइन देना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, स्पाइरल हम्स निकाल सकते हो और उसके बाहर भी ये जो है डॉट्स निकाल सकते हो। ये वाला हमने क्लास 1 में सीखा था। तो आज जितने भी एलिमेंट हम सीखेंगे वो सारे हमें पता है, लेकिन आपको बस ये नहीं पता कि आपने डिज़ाइन में उसको क्या, ये आप डिज़ाइन में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना, ये सारे एलिमेंट्स आपको पता है। ओके, नेक्स्ट में अब यहाँ पर फिर से हम स्पाइरल निकालेंगे, हम उसके बाद हम्स निकालेंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम ये निकालते हैं यू शेप निकालते हैं, दैट इज़ बड़े वाले हम्स निकालते हैं, आपने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे उसको निकालना है। अब ये जो देखो थोड़ा सा आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। हम्स, ये बड़े वाले जो हम्स है मैंने थोड़े से डार्क निकाले। अगेन अंदर वाला लाइट है, बाहर वाला हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क निकालना है। अब ये जब डिज़ाइन में डालोगे इसके बाहर से भी आप फिनिशिंग लाइन निकाल सकते हो, बाहर रखोगे ऐसे ही रखोगे तो भी नो इश्यूज़। ठीक है, तो इन सब ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, बारीकियों का ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है।
अब नेक्स्ट हम जो निकालेंगे स्पाइरल हम्स एंड बड़े वाले हम्स, अब ये वाला हमने कनेक्टेड हम्स निकाला है, इसमें गैप नहीं छोड़ा है। पहले वाले में हमने गैप छोड़ा था, इसमें गैप नहीं छोड़ा, ठीक है। इसको बाहर से बोल्ड करेंगे एंड फिर उसके बाद हम अब बोल्ड किया है तो फिर से हमारी लाइट लाइन आनी ज़रूरी है, तो लाइट लाइन हम निकालेंगे एंड लाइट लाइन निकाल के आप ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर इसके बाहर भी लाइन निकाल सकते हो। अब यहाँ पे भी हम जस्ट क्या करेंगे, स्पाइरल निकालेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम डोम शेप बनाएंगे। अब इस डोम शेप को आपको फिल करना है। अगेन ये अगर आप लास्ट में निकाल रहे हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन इसको फिनिशिंग लाइन दोगे तो आपकी जो है वो फिनिशिंग और बेहतर दिखेगी, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट दिखोगे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट निकालेंगे उसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्पाइरल की जगह पे आपने एक हम्प की तरह फिल करना है, ठीक है। अब उसके बाहर से आप लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक सेमी सर्कल निकालेंगे, उसके बाद निकाल के उसको डार्क करेंगे, फिर लाइट वाली लाइन निकालेंगे, लाइक सेमी सर्कल निकालेंगे एंड फिर उसको हम्स डालेंगे, सो आप स्पाइरल की जगह पे और बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से वैरायटीज़ बना सकते हो। उसके बाद वाला जो हम बनाएंगे, अब इसमें भी आपने सबसे पहले जो है वो स्पाइरल बनाना है। ऑलमोस्ट देखो, एज आई सेड, मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि आपको स्पाइरल जो है ना वो इतना वर्सेटाइल है, इतना मेहंदी में यूज़ होता है कि देयर इज़ नो कोई डिज़ाइन मुझे ऐसी नहीं लगती जो बिना स्पाइरल के होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने स्पाइरल निकाला, हम्स निकाला, उसके बाहर से हमने डॉट्स निकाले। यहाँ पे मैं ऊपर से डॉट्स के ऊपर से कवर बना रही हूँ हम्स की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप बाहर से एक डोम बनाओगे, ओके। अब डोम बना के उसको अंदर आपने फिल करना है। ज़्यादा बड़ा डोम नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, हमें मीडियम साइज़ का ही बनाना है, ठीक है। ऐसे पहले उस लाइक जो हम्स निकाले ना उसी के अराउंड पहले निकाले, उसी शेप में निकाले एंड देन जो एम्प्टी स्पेस बचा हुआ रहेगा ना आपने उसको भी फिल करके डालना है। अगेन अब ये डार्क एलिमेंट हो गया तो उसके बाहर से हमने फिनिशिंग लाइन निकालनी है, फिर हमने डिज़ाइन कंटिन्यू करनी है। किसी भी डार्क एलिमेंट के बाहर आपने फिनिशिंग लाइन कंपलसरी निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ मेरी ध्यान में रखिए, आप ये चीज़ करोगे तो ही आपकी मेहंदी जो है वो बेटर आएगी। अब यहाँ पे एक मैंने ये वाला शेप ले लिया, ये मैंने आपको मंडाला डिज़ाइन में सिखाया था, ठीक है। स्पाइरल की जगह पे अब हम ये शेप बना रहे हैं एंड देन उसके बाहर से लाइट एंड डार्क वाला जो है सेमी सर्कल निकाल के फिर हम उसके ऊपर हम्स निकाल रहे, ठीक है। डबल लेयर्स निकाल सकते हो, इसके बाहर आप डॉट्स दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये जितने भी कॉम्बिनेशंस मैंने सिखाए हैं आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आप दूसरे भी बना सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैंने जो बताया, मैंने जो कॉम्बिनेशंस बनाए वैसे ही बनाओगे आप कोई इन सब का मिक्स मैच करके भी कोई भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, देयर इज़ नो इशू, ओके। अब यहाँ पे हमने स्पाइरल निकाला और हमने ये छोटा रोज़ बनाया, ये रोज़ भी हमने सीखा है रोज़ क्लास में, ठीक है। आप ये ऐसा भी बना सकते हो एंड आप जो है बाहर से उसको लाइन भी दे सकते हो, फिनिशिंग लाइन दे सकते हो। जब डिज़ाइन के अंदर बनाओगे तो फिनिशिंग लाइन देना है, बाहर की साइड में जब आप बनाओगे तो आपने फिनिशिंग लाइन नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बनाते वक्त हमने फिर स्पाइरल बनाया। अब ये डायरेक्ट वाला रोज़ है, जो पेटल बना के हम रोज़ बनाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो डिज़ाइंस बनाते हो ना, जब कनेक्टिंग एलिमेंट्स यूज़ करते हो तो आपने बड़े बड़े रोज़ नहीं बनाने, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने। यहाँ पे जितना मैं साइज़ बता रही हूँ ना, आपने ऑलमोस्ट उसी साइज़ का बनाना है, बिकॉज़ ये हमारा सेंटर एलिमेंट नहीं बनाना है हम लोग को, ये हमें कनेक्टिंग एलिमेंट बनाना है, छोटे एलिमेंट्स बनाने हैं जो एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से कनेक्ट करता है। तो आपने इसीलिए ये जो लाइक छोटे छोटे रोजेज़ हम बनाएंगे तो वो आपने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे साइज़ में बनाने हैं, ठीक है। ये अब ये वाला भी हमने छोटा छोटा जो हम्प वाला है वो वाला रोज़ सीखा है। एक के ऊपर से एक आपने पेटल लेना है, आप वो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बनाएंगे हम, उसमें भी सबसे पहले हम
स्पाइरल बनाएंगे एंड स्पाइरल बनाने के बाद हम उसको हम्स देंगे एंड फिर उसके बाद हम्स देने के बाद आपने उसको फिल करना है ऐसे लाइक बड़े वाले हम्स की शेप में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आपने इसको फिल करना है। ठीक है, अब अगेन जब ये डिज़ाइन में डालोगे तो आपने बाहर से उसके फिनिशिंग लाइन बनानी है। जैसा जितना गैप है उसी तरह आपने वैसे ही उसकी फिनिशिंग लाइन देनी है सेमी सेमी सर्कल की शेप में, हम्प की शेप में। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम स्पाइरल बनाएंगे एंड हम्स बनाएंगे। अब देखो ये वाला लीफ की तरह बना रही हूँ, लेकिन लीफ का एक पार्ट मोटा है लाइक वो राउंड शेप में है और दूसरी साइड से टेल है। ये थोड़ा सा न्यू है, आप ट्राई करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीफ निकालेंगे, लीफ की तरह निकालेंगे, नॉट लीफ, टीयर ड्रॉप की तरह निकालेंगे पहले अंदर, उसके बाहर से सेम उसी शेप में आपने फिर लेयर्स निकालनी है लाइंस की, सेमी सर्कल्स की। लाइट निकालोगे फिर आप डार्क निकालोगे। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो फिनिशिंग लाइन देके, आप इसके बाहर हम्स भी निकाल सकते हो, आप इसके बाहर जिगजैग लाइन भी दे सकते हो। तो एज आई सेड आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हो। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि एक ही एलिमेंट को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे बना सकते हो। एज आई सेड इसमें क्या कर सकते हैं हम, वो अंदर वाला डार्क पार्ट है वहाँ तक भी रख सकते हैं, उसके बाहर आप हम्स दे सकते हो, उसके बाहर आप डोम बना सकते हो, उसके बाहर आप जिगजैग वाला कर्व बना सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स आप एक एलिमेंट से निकालोगे। ठीक है, ये टीयर ड्रॉप वाला फ्लावर भी हमने उस दिन सीखा था, तो आप ये निकाल सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो डिज़ाइंस में। ठीक है, वो सिर्फ लाइक आपने एक सेंटर पॉइंट पकड़ना है एंड देन आपने उस सेंटर पॉइंट के अराउंड ये जो है टीयर ड्रॉप्स निकालने हैं। अब ये निकालने के बाद आप बाहर से अगेन इसको जो है फिनिशिंग लाइन दोगे एंड अगेन इसके बाहर आप एक डोम शेप बना सकते हो। आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, आप डायरेक्ट शेप बना के भी बना सकते हो और फिल कर सकते हो, जैसा भी आपको पॉसिबल हो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आपने वैसे करना है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा दिखता है और ये वाला काइंड ऑफ दुबई डिज़ाइन, खलीजी खफीफी डिज़ाइन में ऐसे टाइप में यूज़ होता है, तो आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट कनेक्टिंग एलिमेंट देखेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी वही हमने जो ऊपर टीयर ड्रॉप वाला बनाया था उसी टाइप में आपने सेंटर लेना है और यहाँ पे काइंड ऑफ नीचे बॉक्स शेप बनाना है। वहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपने लाइन लेनी है। ठीक है, आप एंड में देख सकते हो वहाँ पे आपने लाइन लेनी है, उसको थोड़ा सा एंड में डार्क करना है। आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। वो कम्प्लीटली टीयर ड्रॉप शेप था, वो राउंड था और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में लिया है। ऊपर मोटा रहेगा, नीचे जब वहाँ पे एंड होता है वहाँ पे बारीक रहेगा। ठीक है, अब जो रोज़ हमने बनाया था आप उसका बंच भी यूज़ कर सकते हो। एज आई हैव मेंशन्ड कि आप एक एलिमेंट को 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगेन देखो इसका 3 का मैंने बंच बनाया। अब ये डिज़ाइन के बीच में अगर मैं बना रही हूँ तो जस्ट उसको बाहर से लाइन दे के मैं एंड करूँगी, लेकिन अगर ये एंड की साइड में बना रही हूँ तो आप उसको ऐसे लीव्स दे सकते हो ताकि वो थोड़ा सा और बेहतर दिखे, थोड़ा सा और उठ के दिखे, आपके डिज़ाइन थोड़ी सी और लाइक यू नो फिनिशिंग देने वाली दिखे कि आपको एलिमेंट्स पता है, आपको थिंग्स पता है कि आप कहाँ पे कौन सा एलिमेंट कैसे निकाल रहे हो। तो अगर डिज़ाइन के बीच में निकालोगे तो जस्ट फ्लावर्स निकालोगे एंड डिज़ाइन के एंड में अगर निकालोगे तो वो छोटे छोटे लीव्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो निकाल रहे हैं, हमने लीफ का एक बंच निकाला, उसके बाहर से एक डोम का शेप निकाला। अब इस डोम के शेप को यहाँ पे डायरेक्ट आप डार्क कर सकते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट सिर्फ अंदर एक लाइट लाइन लेके फिर डार्क भी कर सकते हो। ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन वर्क्स वेल। देन फिर आपने बाहर से और एक डोम निकालना है एंड फिर उसको बाहर से हम्स देने हैं। तो आप ये भी एक यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी इसी डिज़ाइन के बीच में। ठीक है, अब ये वाला हमने नया सीखा, इससे अभी जो 26th वाला सीखा हमने वो नया सीखा, इससे पहले आपने ये चीज़ नहीं देखी थी। ठीक है, अब हम फिर से और एक बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से मैंने एक स्पाइरल बनाया। अब स्पाइरल के बाहर हमने रोज़ निकाला, सिंपल रोज़ है, डबल लेयर वाला भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल लेयर वाला भी यूज़ कर सकते हो। जगह ज़्यादा है डबल लेयर वाला करना, कम है सिंगल लेयर वाला करना। ये वही हार्ट शेप वाला लाइक जो पेटल होता है उससे हम ये रोज़ बनाते हैं, सिंपल।
लग रहा है ना आपको कि ये सारे एलिमेंट्स हमने अब तक इतनी सारी क्लासेस हमने कर ली है, आपको इसमें से कोई भी एलिमेंट डिफ़िकल्ट लग रहा है क्या, या आपको कोई एलिमेंट ऐसा है कि हमने क्लास में मिस कर दिया था, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोग क्लासेस कैसे फ़ॉलो कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें याद है या नहीं हम लोगों ने जो सीखा है। बिकॉज़ जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, हमने ये सारे एलिमेंट्स अब तक सीखे हैं, बस आज हम एक प्लेस पे वो सारे सीख रहे हैं। ठीक है, हमारा रिवीजन भी हो रहा है और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आप कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इससे पहले वाला जो मैंने रोज़ बनाया, वहाँ पे आपने जस्ट वो कर्व की शेप में अपने पेटल्स निकालने, एक के ऊपर एक। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये बोल्ड एलिमेंट्स में यूज़ होता है मोस्टली, एक सेमी कर्व निकाल के अंदर जो है वो छोटे छोटे सर्कल्स ऐड करके बाहर डोम निकाल के आपने उसको फिल करना है। ये काइंड ऑफ बोल्ड फ्लावर की तरह है, लेकिन वो बस उसका साइज़ जो है छोटा है। वो साइज़ छोटा क्यों है ये भी आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि कुछ मिनटों पहले मैंने इसका रीज़न आपको बताया है कि हम लोग को साइज़ छोटी क्यों निकालनी है कनेक्टिंग एलिमेंट्स की। तो आपने इसका मुझे आंसर ज़रूर करना है। ठीक है, ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स में आप लीफ भी निकाल सकते हो, ये एंड में भी यूज़ होता है, बीच में भी यूज़ होता है। इसको आप बाहर से आउटर लाइन लगा के फिर उसके बाद डिज़ाइंस निकाल सकते हो। एंड में निकालोगे तो वहाँ पे आउटर लाइन देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह हम लोग बोल्ड फ्लावर्स निकालते हैं, आप छोटे छोटे बोल्ड फ्लावर्स एकदम छोटे छोटे जो हमने बड सीखे थे, राइट, मैंने आपको सिखाया था बड, या फिर जो बेस फ्लावर, आई मीन टू से, जो मैंने सिखाया था आपको बेस फ्लावर, आप वो भी यूज़ कर सकते हो किसी भी एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, किसी भी डिज़ाइन को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे सिंपली मैंने नीचे 2 लीव्स निकाले, उन 2 लीव्स के बीच में जो जगह थी वहाँ पे मैंने एक टीयर ड्रॉप निकाला, एंड टीयर ड्रॉप के ऊपर मैंने एक जो है वो डोम शेप निकाला। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा लाइट डिज़ाइन हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बोल्ड अब निकालने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा डार्क करने की ज़रूरत है, तो आप उस टाइम पे ये वाला जो है वो एलिमेंट डाल सकते हो। एज़ आई हैव सेड ऑलरेडी कि आपको डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन रखना है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, अब ये ज्योमेट्रिकल शेप भी यूज़ होता है, तो स्क्वायर की तरह एक आप अंदर डार्क लाइन निकाल सकते हो, बाहर लाइट लाइन निकाल सकते हो, एंड देन उसको बाहर फिर डार्क करके फिर लाइट लाइन निकाल के आप हम्स दे सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ये सेंटर में भी यूज़ होता है, कहीं पे आप कनेक्ट करते वक्त भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो निकालेंगे सेम उसी तरह ज्योमेट्रिकल शेप निकालेंगे, बस उसको मैं अंदर के साइड में फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप वो ऐसा एम्प्टी भी रख सकते हो एंड ये ऐसे फिल भी कर सकते हो। जब आपका फ्लावर बोल्ड रहेगा तो आपने वो एम्प्टी रखना है। अगर आपका फ्लावर बोल्ड नहीं है, आपकी लाइट जो एलिमेंट्स है वो थोड़े से लाइट है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, या आप इसको अंदर फिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डिज़ाइन की बैलेंसिंग कैसे करनी है मैंने आपको रीज़न बताया है, मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, तो आपने वो फॉलो करने हैं ताकि आपको डिज़ाइनिंग अच्छे से आए। ठीक है, उसी वजह से आपकी डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव दिखती है। उसका सोल रीज़न ये है कि आप डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे हो, आप कितना लाइट एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, कितना डार्क एलिमेंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो वेब फ्लावर है, रोज़ वेब है, ये भी हमने सीखा है। आप ये भी छोटा छोटा यूज़ कर सकते हो। अगेन एज आई सेड कि आपने फ्लावर्स बड़े बड़े नहीं निकालने, जब आप किसी डिज़ाइन को कनेक्ट कर रहे हो आपने छोटे छोटे निकालने हैं। ओके, हम ऐसा स्पाइरल का बंच भी निकालते हैं कनेक्ट करने एंडिंग में। ठीक है, तो आप स्पाइरल का बंच भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टीयर ड्रॉप निकाल रही हूँ, उसके बाहर मैं लेयर्स निकाल रही हूँ। एज़ आई सेड कि हम ऐसा ज़िगज़ैग लाइन बना सकते हैं, उसका लेयर बनाऊँगी, उसके बाहर फिर से लाइट लाइन लूँगी। इसको डार्क कर सकते हो, लाइट भी रख सकते हो। इसको फिर हम जो है हम्स लगा के फिर बाहर से आप डॉट्स दे सकते हो, या फिर ये निकाल सकते हो, लीफ निकाल सकते हो। सो ऐसा बहुत सारे, फिर से मैं वही बताऊंगी कि आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपने चॉइस के बना सकते हो। ये सारे जो एलिमेंट्स हमने अभी सीखे वो सारे आप पैचवर्क बनाते वक्त, डिज़ाइंस को कनेक्ट करते वक्त, फिलिंग करते वक्त, डिज़ाइन कहीं पे आपकी खाली रहेगी, उन सब में ये सारे एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।